नाज़रीन, ड्रामा सीरियल ज़ब्त के नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि जब शम्सा आखिर जाती है फारूक से लड़ने के लिए और जाकर कहती है कि भाईजान आप होते कौन है मेरी बेटी के किरदार पर इस तरह से उंगली उठाने वाले, आपसे अपना एक बेटा तो संभाला नहीं जा रहा और बातें करते हैं आप मेरी बेटी के किरदार पर। एक बात याद रखिएगा कि अब तो आपने मेरी बेटी को बातें सुना दी है, लेकिन दोबारा ये सब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। बेहतर यही होगा कि आप अपने बेटे को लगाम डालें और इसकी शादी करके फारिग हो। कहीं ऐसा ना हो कि जो गुल ये पहले खिला चुका है वही अब फिर से गुल खिलाता फिरे। और अब पहले जिस तरह से आप लोगों ने आयला पे तो इल्जाम लगा दिया था, लेकिन रमला पे आप लोग इस तरह से इल्जाम लगाकर उसको शामी की जिंदगी से हरगिज नहीं निकाल सकते, क्योंकि हर कोई मेरी आयला जैसा शरीफ नहीं होता। ये रमला ही है जो आपको अच्छे तरीके से नाक को चिन्ह चबा देगी और अच्छे तरीके से आप लोगों को समझा देगी। इस पर फारूक को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि तुम्हारी बेटी ही मेरे बेटे के पीछे पड़ी हुई है, क्योंकि मैंने शामी से पूछ लिया है और उसने मुझे साफ साफ इनकार कर दिया है कि उसने कोई भी ऐसी हरकत नहीं की है। इस पर कहती है शम्सा कि ऐसी हरकत तो इसने की है और ये मेरी बेटी से बार बार ताल्लुकात में क्यों है, इसकी वजह से उसके बाप ने उसको घर से निकाल दिया और अब ये क्या चाहता है कि उसका शौहर भी उसे घर से निकाल दे। मेरी बेटी ने आखिर इसका क्या बिगाड़ा था जो ये उसके पीछे हाथ धोकर ही पड़ गया है। उधर आप देखेंगे कि जबराफे कहता है ऑन से कि मैं शादी करना चाहता हूँ जोया से, अगर तो तुम इस बारे में कुछ भी कर सकते हो तो बेहतर यही होगा कि मुझे जरूर बताना। इस पर ऑन कहता है कि तुम्हें क्या हो गया, तुम तो मेरी हैसियत पहले से ही बहुत अच्छे तरीके से जानते हो ना कि उस घर में क्या है। अगर तो मैं अब तुम्हारी शादी की बात करता हूँ जोया के साथ तो मुझे नहीं लगता कि घर वाले किसी भी सूरत में मानेंगे, बल्कि वो तो उल्टा मुझे ही बातें सुना देंगे कि जैसा खुद है वैसा ही इसने अपना दोस्त हमारी बेटी के लिए चुन लिया है। इसलिए मैं तुझे यही कहूंगा कि इस पंगे में मत ही पड़, कि बेशक तू जोया से मोहब्बत करता है, वो बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन तू नहीं चाहता है इन लोगों को ये बंदे को ताने दे देकर ही मार देते हैं। ये सारी की सारी बातें आयला खड़ी सुन रही होगी और वो कहती है ऑन से कि आखिर तुम्हारा मसला क्या है, तुम क्यों हमें लोगों के सामने भी जलील कर रहे हो। इस पर ऑन कहता है कि पहले जो सब बातें मैं कुछ बर्दाश्त कर लेता था, अब मेरे से बर्दाश्त हरगिज नहीं होती, क्योंकि मेरे बर्दाश्त से बाहर हो चुका है ये सब कुछ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये सब भी मुझे सहना पड़ेगा। उधर आप देखेंगे कि जब फारूक कहता है अपनी बीवी से कि आफा तुमने क्या किया है फिर इन दोनों की रुखसती का, मैं तो कहता हूँ कि जल्द से जल्द कर दो। मैंने तुमसे पहले भी ये बात कही थी, लेकिन मुझे लगता है कि शायद तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही। तुम्हारी वजह से आज यहाँ पर आई थी शम्सा और इतनी बातें सुना कर गई है मुझे, क्योंकि तुम्हारे बेटे की हरकतें ही कुछ ठीक नहीं। उधर आप देखेंगे कि बीजान को जब ये बात पता चलती है तो वो कहती है फारूक